हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सौरों का वर्गीकरण, यानी सौर कितने प्रकार के होते हैं। तो सौरों का वर्गीकरण में हम 4 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 2 में 4 वीडियो बना चुके हैं, यानी 4 नियम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें नियम पढ़ेंगे। 5वें नियम जो हमारा है, मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर, जो हमारा 5वां नियम है, मुंह के खुलने के स्थिति के आधार पर आज हम नियम पढ़ेंगे। 5वें नियम। तो दोस्तों, जितने भी हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसे हम डिटेल में और पूर्ण रूप से और चैप्टर वाइज कर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश एसआई का जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, उसका जितने भी सिलेबस है पूर्ण रूप से और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एसआई, एमपी एसआई, बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, सभी के लिए जितने भी क्वेश्चन है डिटेल में और पूर्ण रूप से चैप्टर वाइज कर एक एक क्वेश्चन का हल कराया जाएगा। डिटेल में एग्जाम पॉइंट को देखते हुए क्वेश्चन को डिटेल में हल कराया जाएगा। सभी नियम को बताने के बाद उसके बाद हम जितने 10 गणित के पीछे का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को डिटेल में एक एक क्वेश्चन को व्याख्या करते हुए पूर्ण रूप से डिटेल में हल कराएंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो सिलेबस है, नियम नंबर 5, मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर। तो मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर जो होता है, मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर जो होता है हमारा नियम, इसके 4 नियम है। 4 नियम। पहला समृद्ध स्वर, जो पहला होता है वो क्या होता है, वो समृद्ध स्वर होता है। और जो दूसरा होता है वो अर्ध समृद्ध स्वर होता है, अर्ध समृद्ध स्वर। और जो तीसरा होता है विवृद्ध स्वर होता है। तीसरा विवृद्ध स्वर होता है। जो तीसरा होता है वो विवृद्ध स्वर होता है। और जो चौथा होता है वो अर्ध विवृद्ध स्वर होता है, वो अर्ध विवृद्ध स्वर होता है। तो दोस्तों, तो नियम नंबर हम 5 पढ़ेंगे आज। तो नियम नंबर 5 में हम देख लेते हैं। नियम नंबर 5 में जो है, मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर। मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर। तो मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर जो नियम होता है वो 4 नियम है। मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर इसके 4 नियम है। इसके 4 नियम है। जो पहला होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। और जो दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर होता है। अर्ध समृद्ध स्वर। और जो तीसरा होता है, तीसरा जो होता है वो वृद्ध स्वर होता है। विवृद्ध स्वर, विवृद्ध स्वर। और जो चौथा होता है, जो हमारा 4 नंबर का होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, अर्ध विवृद्ध स्वर होता है। अर्ध क्या होता है, अर्ध वृद्ध स्वर होता है। अर्धवृत्त
स्वर। तो इसका 4 नियम होता है। मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर इनके नियम 4 है। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो जो संवृत स्वर होता है, पहला नियम, क संवृत स्वर, पहला जो नियम होता है संवृत स्वर। तो जो हमारे संवृत स्वर होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह का जो हमारा स्थिति का आधार होता है सम, यानी सम मतलब बीच का जो हिस्सा होता है बराबर हिस्सा में खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? समवृत स्वर कहते हैं। समवृत स्वर कहते हैं। जो समवृत स्वर होते हैं जैसे ई, उ और री, ई, उ और री, मतलब हमारा मुंह क्या होता है? सब मतलब बराबर, मतलब आधा खुला होता है, पूरा ना, या कम भी नहीं खुलता है और ज्यादा भी नहीं खुलता है, बीच वाला हिस्सा खुलता है मुंह का। मुंह का जो बीच वाला हिस्सा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? समवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में मुंह कम खुलता है उसे हम समवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारा मुंह का स्थिति हो, मुंह कम खुलना, मुंह कम खोलना, वो क्या होता है? समवृत स्वर होता है। मुंह का कम खुलना, उसे हम क्या कहते हैं? समवृत स्वर कहते हैं। तो जो हमारे समवृत स्वर होते हैं जैसे ई होता है, ई के बाद उ आता है, उ के बाद री आता है, ई, उ और री, उ और री। इसे जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? हमारा मुंह जो होता है कम खुलता है, इसे हम समवृत स्वर कहते हैं। समवृत स्वर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? अर्ध समवृत स्वर। ग क्या होता है? अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारा मुख होता है, मुख का जो आधा भाग, बीच वाला भाग होता है, वो अर्ध मतलब पूरा नहीं खुलता है, वो आधा मुंह खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुंह का स्थिति में कुछ अधिक खुलता है, मुंह का स्थिति मतलब समवृत स्वर से कुछ अधिक खुलता है, उसे हम अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय समवृत स्वर से कुछ अधिक मुंह का खुलना, मुंह का खुलना अर्ध समवृत स्वर कहलाता है। अर्ध समवृत स्वर कहलाता है। अर्ध समवृत स्वर कहलाता है। तो जो अर्ध समवृत स्वर होता है वो क्या होता है? ई और उ। ई इसमें होता है बड़ी ई और बड़ी उ, इसमें जो होता है छोटी ई।
छोटी ई और छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ, इसे हम क्या कहते हैं? और समृद्ध स्वर कहते हैं, और समृद्ध स्वर कहते हैं। उसके बाद जो होता है विपरीत स्वर होता है, तीसरा नंबर जो होता है ग, विपरीत स्वर, ये ख था सॉरी। उसके बाद ग, ग जो होता है वो क्या होता है? विपरीत स्वर होता है। विपरीत स्वर, तो जो हमारे विपरीत स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुला होता है, इनके उच्चारण में जो हमारा मुख का प्रकार होता है सबसे अधिक खुल जाता है इसको पढ़ने पर। इसके जो वर्ड या इन शब्द जो अक्षर होते हैं, हमको बोलते समय, इनका प्रयोग करते समय हमारा जो मुख का ये होता है, साइज होता है, पूरा खुल जाता है। पूरा खोलने को हम क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का सबसे अधिक खोलना, सबसे अधिक खोलना विपरीत स्वर कहलाता है। विपरीत स्वर विपरीत स्वर कहलाता है। तो जो हमारे विपरीत स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? आ, ए और ओ। जैसे हम आ बोल रहे हैं, आ को बोलने पर जो हमारा मुंह होता है पूरा खुल जा रहा है। जैसे हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, आ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा जो मुंह हो रहा है पूरा खुल जा रहा है। अगर हम ई बोल रहे हैं, ई को बोलने पर जो हमारा जीभ होता है तालू के ऊपर जाकर सट जा रहा है, यानी मुंह पूरा नहीं खुल रहा है। लेकिन हम आ बोल रहे हैं, आ को बोलने पर क्या हो रहा है? पूरा हमारा मुंह खुल जा रहा है। जो सांस हो रहा है, अंदर से जो ध्वनि हो रहा है, वो पूर्ण रूप से मुंह खोलने की स्थिति का वो बाहर निकल जा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। विपरीत स्वर में क्या होता है? आ होता है, ए होता है, आ, ए, और उसके बाद होता है ओ, आ, ए और ओ। ये क्या होते हैं? विपरीत स्वर होते हैं। उसके बाद क्या होता है? अर्ध विपरीत स्वर, मतलब आधा। अर्ध विपरीत स्वर मतलब इससे आधा। ये जो होता है विपरीत स्वर, तो ये तो पूरा खुल जा रहा है। और सब जो विपरीत स्वर होता है इससे आधा हमारा मुंह का प्रयोग होता है, पूरा नहीं होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो जो घ होता है, घ, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वृत्त स्वर से विपरीत स्वर से कम मुंह का खुलना, कम मुंह का खोलना, कम मुंह का खोलना अर्ध विपरीत स्वर कहलाता है। कम मुंह का खोलना क्या होता है? अर्ध विपरीत स्वर कहलाता है। तो जो हमारे अर्ध विपरीत स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अ, ए और ओ।
विपरीत स्वर से कुछ कम यानी आधा खुल रहा है। जैसे हम आ को बोल रहे हैं तो हमारा मुंह जो होता है पूर्ण रूप से खुल जा रहा है, लेकिन हम अ को बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, मुंह सेम यानी आधा खुल रहा है, इसका सेम आधा खुल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, और विपरीत स्वर कहते हैं, और विपरीत स्वर कहते हैं। आगे बाद क्या होता है, ए, आगे बाद ए, और जो ए के बाद क्या होता है, ओ, ए के बाद ओ, जो हमारा होता है तीन, और सम्मिलित स्वर होता है और विपरीत स्वर होता है तीन। इसके जो प्रकार होते हैं तीन होते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर। तो मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर, मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, सम्मिलित स्वर, असम्मिलित स्वर, विपरीत स्वर और अर्धविपरीत स्वर। तो सम्मिलित स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह का कम खोलना, मुंह का कम खोलना सम्मिलित स्वर कहलाता है। जैसे ई, उ और री। एग्जाम में क्या पूछता है कि सम्मिलित स्वर किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा। जैसे क बराबर दे देगा ई, उसके बाद क्या दे देगा, ख बराबर दे देगा आ, ख बराबर दे देगा आ, उसके बाद ग बराबर क्या दे देगा ए, उसके बाद घ बराबर दे देगा, घ बराबर जो दे देगा अगर इसमें पूछ लेता है कि सम्मिलित स्वर किसे कहते हैं, तो सम्मिलित स्वर का जो नियम होता है क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह का कम खोलना उसे हम सम्मिलित स्वर कहते हैं। तो उसमें इसमें जो सम्मिलित स्वर होता है, इसमें जो सम्मिलित स्वर होता है क्या होगा, सम्मिलित स्वर जो बड़ी ई होगा हमारा। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन होता है, कहता है सम्मिलित स्वर किसे कहते हैं, तो क्या देता है क्वेश्चन, इसे दे देगा क बराबर ई, ख बराबर आ, ग बराबर ए, घ बराबर अ। तो हम जो सम्मिलित स्वर होते हैं क्या हो गया, जो बड़ी ई होता है वो सम्मिलित स्वर होता है, जो बड़ी ई होता है वो सम्मिलित स्वर ई, उ और री होता है। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।